आप सभी ने 1 करोड़ का नंबर सुना, देखा और सोचा भी होगा, पर कभी प्रैक्टिकली प्लान किया है कि कैसे अचीव करोगे? आई नो मोस्ट ऑफ पीपल जस्ट इन्वेस्ट बट डोंट प्लान। 1 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। मिडिल क्लास के लिए ये नंबर कुछ लोगों के लिए सपना होता है तो कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल माउंटेन जैसा दिखता है। लेकिन सच ये है कि अगर सिस्टम सही हो, डिसिप्लिन हो और अगर अप्रोच रियल हो ना, तो 1 करोड़ पॉसिबिलिटी आराम से बन सकती है। प्रॉब्लम शुरू होती है गलत सोच से। लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ बनाना है तो 1 करोड़ कमाना पड़ेगा, बट द ट्रूथ इज आपको 1 करोड़ कमाने की नहीं, कंपाउंड करने की जरूरत है। पैसा डबल करने का शॉर्टकट नहीं होता, पर पैसा कंपाउंड होने का एक प्रूवन प्रोसेस होता है। अब सीधा कैलकुलेशन समझ लो। अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो एक एवरेज म्यूचुअल फंड में जिसका रिटर्न 15% CAGR हो, तो सिर्फ 16 साल में 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं। आप सोचो, अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये टारगेट 13 साल में ही अचीव हो सकता है। सिंपल मैथ है और सिंपल कमिटमेंट है और एक सॉलिड सिस्टम है। अगर इसको फॉलो किया ना, तो करोड़पति बनना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और हाँ, अगर आपके पास पैसे कम है तो भी आप करोड़पति बन सकते हो, सिर्फ थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप हर महीने रेगुलर इन्वेस्टिंग करो, SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से। ये नाम सिर्फ फंड में पैसा डालने का नहीं, एक माइंडसेट का है। SIP डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम के साथ कंपाउंडिंग के मैजिक को अनलीश करता है। लेकिन 1 करोड़ बनाने के लिए सिर्फ SIP इनफ नहीं है, आपको इनकम भी ग्रो करनी होगी। अगर आप हर साल अपनी SIP अमाउंट में 10 से 15% का इंक्रीमेंट डालते हो ना, तो ये टारगेट और भी जल्दी अचीव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10,000 रुपए से स्टार्ट करते हो तो अगले साल 11,000, फिर 12,000, फिर 13,000। ये कंपाउंडिंग को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। और अगर आप 1 करोड़ जल्दी चाहते हो ना, तो एक और स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लो। बोनस, फ्रीलांस या साइड हसल इनकम का पूरा चंक यहाँ इन्वेस्ट कर दो। ये पैसा आप नॉर्मली उड़ाने वाले होते हो नए फोन, शॉपिंग या अननेसेसरी लाइफस्टाइल अपग्रेड में। लेकिन अगर आप इस एक्स्ट्रा पैसों को SIP में डाल देते हो ना, तो ये 1 करोड़ का गेम और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। आगे सुनो, 1 करोड़ रुपए एक बार जमा हो गए ना, तो उसे खर्च मत करो, उसे इन्वेस्ट करते रहो। अगर आप 15% रिटर्न पे भी 1 करोड़ को इन्वेस्ट करते हो, तो 6 साल में वो 2 करोड़ बन जाएंगे, 12 साल में 4 करोड़। और ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। एक और सीक्रेट, री इन्वेस्टमेंट। जब आपको डिविडेंड मिले, मैच्योरिटी मिले, स्मॉल प्रॉफिट मिले, उसे विड्रॉ मत करो, उसे मार्केट में री इन्वेस्ट करो। जब पैसा कमाता है ना, तो कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू होता है। दैट्स हाउ ₹10 लाख भी 30 लाख रुपीस बन सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा रिस्क होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका खर्चा भी बढ़ने लगता है। 1 करोड़ बनाने के लिए आपको एक कमिटमेंट लेना होगा कि जब तक टारगेट अचीव नहीं होता है ना, तब तक मेजर लाइफस्टाइल अपग्रेड को मैं अवॉइड करूंगा। सेम फोन चलेगा तो चला लूंगा, सेम कार चलेगी तो उसको भी यूज कर लूंगा, लेकिन SIP हर मंथ चलती रहनी चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेट सिलेक्शन। हर पैसा इक्विटी में मत डालो। अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो इक्विटी ठीक है, म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में भी पैसा लगा सकते हो। ELSS भी अच्छा ऑप्शन है, जहां 12 से 15% का CAGR आराम से मिल जाता है, अलॉन्ग विथ टैक्स बेनिफिट। अगर शॉर्ट टर्म पैसा पार्क करना है तो लिक्विड फंड या FD सही ऑप्शन होगा, या आप चाहो तो डेट फंड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। ये भी याद रखना कि 1 करोड़ एक नंबर है, पर उसके पीछे एक लाइफस्टाइल छुपा हुआ होता है। जब आप 1 करोड़ अचीव कर लेते हो ना, तो आपके पास होता है इमरजेंसी सिक्योरिटी, सेल्फ फंडेड होम या फिर कार की डाउन पेमेंट करने जितना पैसा, चिल्ड्रंस का एजुकेशन एश्योर हो जाता है, अर्ली रिटायरमेंट का कंफर्ट भी मिल जाता है और आप चैन की नींद सो सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटल पीस। क्योंकि पैसा भले आपको खुशी नहीं देता है, लेकिन मेंटल पीस